दोस्तों, अब तक आपने रेप या बलात्कार शब्द सुना होगा, लेकिन इन दिनों डिजिटल रेप सुर्खियों में है। पहली बार सुनने में लगता है कि डिजिटल रेप फोन या इंटरनेट के जरिए किए गए छेड़छाड़ का मामला हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये मामला थोड़ा सा अलग है। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। हेलो दोस्तों, मैं सिराज माही, आप देख रहे हैं जी सलाम का डिजिटल प्लेटफॉर्म। उत्तर प्रदेश की नोएडा पुलिस ने हाल ही में एक आर्टिस्ट को डिजिटल रेप के मामले में गिरफ्तार किया है। पीड़िता की उम्र 17 साल है, जबकि आर्टिस्ट की उम्र 81 साल है। बताया जाता है कि आर्टिस्ट पिछले 7 सालों से लड़की के साथ डिजिटल रेप कर रहा था। आइए जानते हैं क्या होता है डिजिटल रेप। दरअसल रेप करने के लिए कोई भी शख्स अपना रिप्रोडक्टिव ऑर्गन महिला के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जबरदस्ती डालता है, जबकि डिजिटल रेप में कोई भी शख्स अपने डिजिटल ऑर्गन के अलावा अपने दूसरे अंगों जैसे उंगली, पैर की उंगली, अंगूठा या किसी वस्तु से महिला के साथ सेक्स करता है। अंग्रेजी में डिजिट का मतलब होता है अंक। चूंकि हाथ की उंगलियों, पैर की उंगलियों, अंगूठे को अंक में या डिजिट से संबोधित किया जाता है, इसलिए अगर कोई भी शख्स किसी लड़की के प्राइवेट पार्ट में इन चीजों को जबरदस्ती डालता है तो इसे डिजिटल रेप कहा जाता है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर किसी महिला के साथ हाथ या पैर की उंगलियों से रेप किया जाता है तो ये सीधे सीधे डिजिटल रेप के अंतर्गत आता है। इसके साथ ही अगर लड़की के साथ इन अंगों से कोई भी शारीरिक प्रक्रिया की गई हो तो ये भी डिजिटल रेप के अंतर्गत आता है। आपको बता दें कि डिजिटल रेप पहले छेड़छाड़ के मामले में आता था, लेकिन दिल्ली में साल 2012 में हुए निर्भया कांड के बाद इस ताल्लुक से बहुत सख्त प्रावधान किए गए हैं। निर्भया कांड के बाद यौन अपराध को डिजिटल रेप के तौर पर माना गया है। दिलचस्प बात है कि डिजिटल रेप के मामलों में बहुत कम अपराध दर्ज होते हैं। इसकी बड़ी वजह है लोगों का इस बारे में जागरूक ना होना। डिजिटल रेप के मामलों में किसी भी अपराधी को कम से कम 5 साल की जेल हो सकती है। वहीं कुछ मामलों में 10 साल की सजा या उम्र कैद भी हो सकती है। तो आपके आसपास कहीं भी इस तरह की कोई घटना हो तो आप पुलिस को सूचित करें। और इसी तरह की खबरों के लिए जुड़िए जी सलाम के डिजिटल प्लेटफॉर्म से।